वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति उजागर प्रचार प्रसार में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जन जन जागरूकता अभियान में आज 17 मार्च 2026 इस अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पर पहली बार 7 दिवसीय निशुल्क चक्रा चिकित्सा संतुलन करना सीखेंगे हम। चक्रा हीलिंग प्रतिभा शर्मा दीदी के सानिध्य में आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, इन सभी से इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की झोली में आ गिरी हैं प्रतिभा शर्मा दीदी। इनके ज्ञान का हम सभी भरपूर उपयोग करते हुए अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हुए अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से और अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने जाने अनजाने जुड़ने वाले परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की प्रयास करेंगे। तो आप सभी की ओर से आप सभी के माइक अनम्यूट किए जा रहे हैं और आप सभी की ओर से आप सभी दीदी का हार्दिक स्वागत करें स्वस्थ समृद्ध परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पर। बहुत 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 स्वागत है बहुत दीदी स्वागत आपका। है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका हमारे परिवार में। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपके अपने चौपाल परिवार में। में दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आप बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार आपकी चौपाल बहुत पर। बहुत स्वागत है दीदी। बहुत स्वागत है दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी स्वस्थ समृद्ध परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल आपका इंतजार कर रही है आपके ज्ञान से ज्ञानित होने के लिए। जी वंदे मातरम दीदी। सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे। भैया पहले मुझे कोस्ट बना दीजिए ना, कुछ शेयर भी करूंगी बाद में मैं। मैं अभी बना देता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं मेरा परिचय आप लोगों को दे देती हूँ। मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है और मुझे 14 साल हो गए योग की जर्नी में। मैंने जब योग सीखा फिर सिखाना शुरू किया तो कई पेशेंट्स ऐसे आए जिनको ट्रीट करना सिर्फ योग से संभव नहीं था। तो मैंने बहुत सारी थेरेपी सीखी। उन थेरेपीज में फिर करते करते योगा थेरेपिस्ट बनी मैं। फिर उसमें एक फेस डायग्नोसिस होता है जिसके अंदर हम फेस चिकित्सा करते हैं कि आपको कोई प्रेशर या देना है और आपका वो ऑर्गन कैसे हील होगा, हम उसकी बात करते हैं। एक्यूप्रेशर सीखा। स्वर विज्ञान तो है ही, उसके बिना तो आप किसी को ठीक कर ही नहीं सकते हो। कैसे बॉडी डिटॉक्स करनी चाहिए, कैसे मरम थेरेपी देके ठीक किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने कि एक कंबाइंड कैसे एक चीज से आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा आता ना कि पेशेंट आपके पास कि आप उसको हील कैसे करोगे। तो इस सारी जर्नी में पेशेंट्स मिलते गए, सीखते सीखते कुछ 40-50 से ज्यादा ही मैंने शायद कोर्सेस कर दिए, जिसमें से मैं 15-20 तो बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ और लोगों को पढ़ाती भी हूँ। उसी में से आज मैं बात करूंगी आपके साथ चक्रा हीलिंग के। ये सब्जेक्ट शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन हम कोई भी दवाई खा लें, चाहे वो आयुर्वेदिक हो। अभी आपके चौपाल में भैया बहुत अच्छा, गोविंद भैया काम कर रहे हैं, सबको स्वदेशी चिकित्सा सिखा रहे हैं। किचन से तो हम रोज ही मिलते हैं, लेकिन और अच्छे से सारे हर्ब्स के बारे में बता रहे हैं और आप लोग सब कुछ उसके फिर रोज फीडबैक शेयर करते हो। मैं यूट्यूब से देखती हूँ कई बार भैया को, आप लोग सबको देखती हूँ। आप लोग मेरे लिए नए नहीं हो, लेकिन आपके लिए मैं नहीं हूँ। तो चक्रा हीलिंग की मैं बात करती हूँ। देखिए, शरीर में हम कोई भी दवाई खा लें, कोई भी चिकित्सा करा लें, लेकिन जब चक्र हमारे ब्लॉक होते हैं तो हम हमारे जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते। उस हेल्थ को, जो प्रॉब्लम आई उसको अच्छे से हम क्योर नहीं कर सकते। इसीलिए चक्रा हीलिंग होना बहुत जरूरी है। इसके मैं अगर छोटे रूप में आपको थोड़ा समझाती हूँ पहले कि चक्र मतलब क्या होता है। एक व्हील, एक पहिया, हमारे शरीर में वो पहिया हमेशा घूमता रहता है, घूमता रहता है। शरीर में हमारे 7 लेयर्स होती है। मतलब ये जो शरीर है मेरा, इसके बाद बाहर 7 लेयर होगी।
जो हमें दिखाई नहीं देती, पर ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अब आ गए जिससे हम वो लेयर्स भी देख सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे मेल और फीमेल किसी भी जेंडर का हो, ये ऑरा सबके अंदर होता है, ठीक है। जब हम, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम अरे बीमार होने वाले हैं, हम बीमार होने वाले हैं, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि सच में हम बीमार हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हमारी जो बॉडी के बाहर 7 लेयर्स होती है ना, उस बॉडी के अंदर वो 7 बॉडी उसको बोलते हैं, मतलब 7 लेयर्स भी बोल सकते हो आप 7 बॉडी भी उसको बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपकी सोची हुई बात, आपकी मैनिफेस्ट की हुई बात उस लेयर के अंदर घुसना स्टार्ट कर देती है, और हम थोड़े दिन बाद देखते हैं हम बीमार हो गए। वैसे ही हम सोचते हैं ना कि अरे मेरे साथ ये होने वाला है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, थोड़े दिन बाद देखते हैं सच में आप आज प्रेजेंट में खुश हो, लेकिन आप सच में दुखी, कोई ऐसा बड़ा दुख आ जाता है कि हम दुखी हो जाते हैं। तो वो सब क्या होता है, हमारी चीजें जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम बार बार उसी चीज को सोचते हैं, इसलिए रोग भी वैसे ही आते हैं। जैसे आप देखो, आपको आप बिस्तर से सोचते हो ना कि अरे मुझे बुखार तो नहीं आ जाएगा, अरे मुझे बुखार तो नहीं आ जाएगा, अरे मुझे सर्दी तो नहीं लग रही है, और थोड़े दिन बाद देखते हो सच में सर्दी लगती है और आपको बुखार आ जाता है। तो चक्रा हीलिंग क्या करेगा, आपके 7 जो शरीर में 7 चक्रों की हम बात करेंगे, शरीर में ऐसे 114 चक्र बोले गए हैं जो छोटे छोटे हमारे पूरे शरीर में होते हैं। लेकिन हम 114 चक्र को तो नहीं हील कर सकते, तो इसीलिए बहुत सारी मॉडलिटी बनी है जिसके अंदर हम चक्रा हीलिंग की बात करते हैं। जैसे आप रेकियों को, रेकी देखते हो, रेकी साधक को देखते हो, कार्मिक हीलिंग होती है, मनी हीलिंग होती है, ऐसे बहुत सारी हीलिंग होती है। वैसे ही चक्रा हीलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। सभी अपने आप को म्यूट रखें, लास्ट में समझ में नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, आप क्वेश्चन में जवाब दोगे। आप ध्यान से समझे, आप बिलीव करें कि ये सब्जेक्ट अगर आप समझ जाते हो, उसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीज है भी नहीं। आप अगर इसको सही से समझ जाते हो तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आप खुद से ही क्योर कर लोगे। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको ध्यान से सुन के समझना है। आप कुछ अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, नोट्स चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को, चाहे अपनी वेल्थ प्रॉब्लम को, आप कोई भी प्रॉब्लम इसे सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो हमारे शरीर में हम 7 चक्रों की मेन बात करते हैं। जो 7 चक्र शरीर के भीतर, हम बताते हैं ऐसा है कि शरीर के भीतर है, पर भीतर नहीं है, वो शरीर के बाहर होते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको शेयर भी करके दिखाऊंगी कि शरीर में कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं। सबसे पहले हम चक्र में देखिए, 7 चक्र के मैं नाम बोल रही हूं, आप लोग नोट डाउन कर लें, ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला जो चक्र होता है, कभी भी चक्रों की यात्रा नीचे से ऊपर होती है, ऊपर से नीचे यात्रा कभी नहीं होती। हम सीढ़ी हमेशा एक स्टेप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ऊपर से नीचे तो आप गिर जाओगे, नीचे से ऊपर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला चक्र होता है, जैसे मेरे पीछे फोटो भी लगी है, तो जो लाल कलर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो है हमारा मूलाधार चक्र, जिसकी आज मैं बात करूंगी। मूलाधार चक्र मतलब जीवन का आधार। अगर आपके जीवन में रोटी कपड़ा मकान को लेके आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो उसको नहीं प्राप्त कर सक रहे हो, तो आपका मूलाधार चक्र पे आपको काम करना चाहिए, जो मैं आज सिखाऊंगी आप लोगों को। फिर दूसरा चक्र है हमारी नाभि, नाभि से 2 फिंगर नीचे की तरफ, स्वादिष्टान चक्र उसको बोला जाता है। तो जीवन में अगर आपके स्वाद की कमी है, मान लीजिए आपको देखो, पैसे का भी स्वाद होता है, जब पैसे आते हैं बहुत सारे तो हमें बहुत खुशी मिलती है ना, फिजिकल खुशी मिलती है, हमें खाने के स्वाद की खुशी मिलती है। तो जीवन के जो भी स्वाद होते हैं वो स्वादिष्टान चक्र से देखे जाते हैं। उसके बाद होता है तीसरा चक्र, उसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है तो आपको मणिपुर चक्र पे काम करना चाहिए। इससे आपकी, जैसे सूर्य जैसे रोशनी, सूर्य हमेशा इंडिया में भी है वैसा ही है, वर्ल्ड में भी सब जगह ऐसा ही है, रोज समय पे निकलता है, सब कुछ सेम है। तो अगर आपको सूर्य जैसी आभा चाहिए, चेहरा चमकना चाहिए, और आपको दुनिया में नाम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो मणिपुर चक्र की साधना करनी चाहिए। वो हम सब सब्जेक्ट में रोज सीखेंगे। फिर होता है हमारा ग्रीन जो आपको दिख रहा है पीछे, वो है हमारा हार्ट चक्र। किसी से भी आप प्यार से, वो आपको देखना और आप उसको प्यार देना, चाहे वो अपने परिवार में हो, समाज में हो, रिश्तों में हो, हर जगह आपको वो प्यार चाहिए। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए, ताकि जो भी आपको देखे वो प्यार से ही बात करे, आपको सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे। फिर होता है विशुद्धि चक्र। अगर आपके अंदर
अपने आप को एक्सप्रेस करने का पावर नहीं है, आप अपनी बात को रख नहीं सकते, आप डर जाते हो, आपको स्टेज फियर है कि नहीं स्टेज पे चढ़ूंगी घबरा जाऊंगी, 100 लोगों के सामने बात करनी है, इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र वीक है। ठीक है, तो आपको विशुद्धि चक्र की साधना करनी चाहिए। फिर होता है हमारा आज्ञा चक्र। ये हम हमेशा तिलक लगाते हैं ना, घर से बाहर जाते हैं विजयी भव बोलते हैं, तिलक लगाते हैं इस तरह से, है ना। तो ये होगा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जब आपका बहुत अच्छा काम करता है तो आपकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता है। आपने किसी को भी कोई भी काम बोला है तो वो बराबर आपका करेगा। और आज्ञा चक्र आपका अच्छी तरह से काम करने से आपके बॉडी के सारे ऑर्गन भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। ये जहां बच्चों का तालू भरते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल सहस्त्रार चक्र यहाँ होता है। सहस्त्रार चक्र मतलब आप जैसे नीचे के 5 चक्र हमारे होते हैं इस संसार के लिए, ऊपर के 2 चक्र होते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अगर आप 5 चक्र में अच्छी तरह से आपके चक्र काम कर रहे हैं तो आपको 2 चक्रों के ऊपर की साधना करनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सहस्त्रार चक्र की साधना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 7 चक्र। अब 7 चक्र ही क्यों, ये कैसे काम करेंगे, इसको भी जानना पड़ेगा। तो 7 चक्र ऐसे कि जैसे कि हम घर के अंदर पहले एक बहुत बड़ा मीटर बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो मीटर बोर्ड हो गया आपका बॉडी। अब हर कमरे में आपको अलग अलग स्विच बोर्ड लगाना पड़ता है, अलग अलग स्विच ऑन करना पड़ता है, तभी आप उस कमरे को लाइट चला पाओगे ना। अदरवाइज वो कमरे की लाइट कैसे चलेगी, फैन कैसे चलेगा, लाइट कैसे चलेगी, है ना, एसी कैसे ऑन होगी, सबके लिए अलग अलग बटन होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में जितने भी हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और ये सारे ऑर्गन कहाँ प्लेस है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। एक पेड़ है, पेड़ पे टहनियां भी आती है, पत्ते भी आते हैं, फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं। अगर मान लीजिए मैं पेड़ को हटा दूं तो सब कहाँ लटकेंगे, कहां से आएंगे, नहीं आ सकते ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है, थम्स अप दिखा सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी दीदी। तो हाँ, वैसे ही जैसे पेड़ बिना आपके सारे पत्ते फूल कुछ भी नहीं आ सकते, वैसे ही आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बिना शरीर खड़ा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल पेड़। तो स्पाइनल कॉर्ड के ही बाहर सारे चक्र हमारे विराजमान होते हैं। इन सब चक्रों का अलग कलर होता है, इन सब चक्रों का अलग अलग बीज मंत्र होता है, इन सब चक्रों के अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सोल्यूशन भी इसी के अंदर छुपा है। अगर मान लीजिए इसके रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको आती है तो इसका सॉल्व भी इसी के अंदर छुपा है, हम वही जानेंगे। तो हम पहले शुरुआत करेंगे मूलाधार चक्र। जीवन की पहली समस्या क्या है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, सबको समस्या है। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, देखिए चक्रों में एक चीज और बताई जाती है कि चक्र ओवर एक्टिव होना या कम एक्टिव होना दोनों भी प्रॉब्लम में ही गिना जाता है। अब प्रॉब्लम क्या क्या है मैं बताऊंगी, उसके हिसाब से आप लोग खुद जज करिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको इस चक्र की साधना करनी चाहिए। और लास्ट डे मैं एक बहुत पावरफुल टेक्निक आपको सिखाऊंगी कि आप उसको 41 डेज करते करते आपके अंदर विजिबल चेंज होगा और आप लोग खुद शेयर करोगे। पावरफुल, इतनी पावरफुल कि आप खुद करते करते अलग से अनुभव आते हैं और अच्छा आनंद आता है उसके अंदर। ठीक है, पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर आप लोगों को लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि आपको किस तरह से आपको करना चाहिए। तो पहला जो हमारा चक्र है वो है मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र का क्या रहता है कि इसको जड़ चक्र भी बोला जाता है, रूट चक्र। देखिए इसके कुछ अलग अलग नाम भी कई लोग बोलते हैं, मैं सिंपल चीजें आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को सही से बिल्कुल बिना लिखे पढ़े ही समझ में आ जाए और माइंड में बैठ जाए। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज समझाती हूँ, जो लोग भी मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोगों ने सर्व विज्ञान उस दीदी से सीखा है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो जो लोग भी मेरे ध्यान से बात सुन रहे हैं उन लोगों का लेफ्ट सर्च चलेगा, आप लोग चेक कर लीजिए। जो लोग भी मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं उनका लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव होगा, इसका मतलब वो ध्यान से सुन रहे हैं। आपका लेफ्ट वर्ड एक्टिव जिन लोगों का भी, वो थम्स अप दिखाएंगे या आप कमेंट में डालिए। चलिए, तो जो मूलाधार चक्र होता है वो 4 दल का होता है, मतलब 4 पंखुड़ियों का एक कमल होता है जो लाल कलर रंग का होता है। इसकी गतिविधियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये अपनी जगह घूमता है। अगर किसी कारण से ये ब्लॉक हो गया तो आपके अंदर डर की भावना उत्पन्न होती है। जो लोग भी जल्दी किसी भी चीज से डर जाते हैं ना, उनका मूलाधार चक्र वीक होगा ही होगा।
आप लोग अपने आप चेक कर लीजिए, जो जो कमियां मैं बता रही हूँ या जो जो मैं फायदे बताऊंगी आप लोग देखिएगा। जो लोगों का भी लेफ्ट स्वर चल रहा है वो मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि जब कोई पढ़ाता है तो गुरु का राइट स्वर चलना चाहिए और जो सुनते हैं उनका लेफ्ट स्वर चले, तो मतलब वो ध्यान से सुन रहा है। और ये सब्जेक्ट को हल्के में ना ले, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब्जेक्ट लाखों रुपए देके लोग पेड कोर्स में सीखते हैं, फिर भी पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। मैं प्रयास करूंगी कि आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान इसका दूं और जीवन में आप इसका फायदा ले सको। तो जब हम कुंडली जागृत की बात करते हैं ना, आपने बहुत जगह सुना कुंडली जागृत करवाते हैं, कुंडली जागृत होती है। तो अगर आपको कुंडली जागृत करवाना है तो आपको अपने मूलाधार की चक्र की साधना करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का, आप टेलबोन जिसको बोलते हैं ना, जहां से समझिए आप फ्रेश होते हो रोज, उस जगह वाले हिस्से को अगर आप मूवमेंट दो, तो सब लोग करके देखिए, इस तरह से अपने फ्रेश वाले एरिया को ऊपर उठाइए और अंदर खींचिए। जहां से आप रोज फ्रेश होते हैं ना उसको ऊपर लिफ्ट करिए। जैसे हम मोशंस करते हैं कि हमें कैसा फ्रेश होते समय क्या मूवमेंट करते हैं, ऊपर लिफ्ट किया, छोड़ दिया, ऊपर स्टूल पास करने के लिए क्या करते हैं, एग्जैक्टली वही लोकेशन है हमारा मूलाधार चक्र का। ये जो मूवमेंट है ना, इसी को मूलाधार चक्र का मूवमेंट बोलते हैं। तो जिनके अंदर भी ये वीक होता है, उनको डर, भय, जीवन कैसे चलाऊंगा, जीवन कैसे मेरा व्याप्त होगा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा उन लोगों की प्रॉब्लम में होती है। इसका मतलब है कि उनका ये चक्र वीक हो गया है। और जिनका भी, जो लोगों का ये स्ट्रांग होता है उनके बोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हड्डियों की समस्या उनको नहीं होती है ना, इस तरह से ये होता है। अभी मैं प्रॉब्लम की बात करती हूँ, आप लोग ध्यान से प्रॉब्लम देखिए और समझिए। अगर आपका मूलाधार चक्र निरंतर है तो क्या क्या चीजें अच्छी चलेगी आपकी लाइफ में। पहले तो आपका मस्कुलर और स्केलेटन जो बॉडी है, हमारी जो हड्डियों का ढांचा है, ये बहुत स्ट्रांग होगा, आपके बोन्स बहुत स्ट्रांग होंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी। ठीक है, घुटनों में दर्द नहीं होगा, मतलब जितने भी बोन्स रिलेटेड समस्या होती है ना, सर्वाइकल हो गया, जितने घुटनों की समस्या, इसका मतलब आपको मूलाधार चक्र की साधना करनी चाहिए। आपके बॉडी टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहेगा, ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं। आपका एड्रिनल ग्लैंड बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो चिल्ड्रन में ग्रोथ की ज्यादा ग्रोथ जो बच्चे नहीं होते ना, उन लोगों को मूलाधार चक्र की साधना करें। कई बच्चे नाटे रह जाते हैं, बिल्कुल उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं, इसका मतलब उनका मूलाधार चक्र वीक है। अगर आपको स्पाइन में प्रॉब्लम है तो भी आपको मूलाधार चक्र की साधना करनी चाहिए। अगर किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी मूलाधार चक्र की साधना करनी पड़ेगी। अगर आपको बार बार डर लगता है, आपको बार बार सुरक्षा की महसूस होती है, कि असुरक्षा महसूस होती है कि नहीं नहीं मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, बार बार किसी भी बात को सुनते स्ट्रेस आ जाता है, जल्दी से आंखों से पानी आ जाता है ना, आप स्टेबिलिटी के लिए लड़ाई कर रहे हो अपने आप से, परिवार से, समाज से, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र वीक है। तो आपको अपनी मूलाधार चक्र की साधना भी मैं अभी बताऊंगी कि साधना क्या होता है। तो इसका स्थान कौन सा हो गया, मेन हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा। इसका तत्व कौन सा हो गया, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी अपनी जगह से कभी नहीं हिलती है ना, अपनी जगह पर रहती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया पृथ्वी तत्व। इसका रंग कौन सा हुआ, लाल रंग। एक चीज और बताती हूं मैं, अगर जो लोग ज्यादा लाल कलर पहनते हैं तो पहनना बंद करें। आपके वार्डरोब में, आप लोग जो मैं 7 चक्र पढ़ा रही हूं ना, आप देखिए आप ज्यादा कौन सा कलर पहनते हो, तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा है इसका मतलब। और आपके वार्डरोब में अगर एक भी कलर कम है तो उस कलर को आपको इसके अंदर एड ऑन करना चाहिए। मतलब बिल्कुल नहीं है तो कमी आ जाएगी, ज्यादा है तो उसकी ज्यादा भी अच्छा है, उसके रिलेटेड वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें बैलेंसिंग बनाएं। रोज भी कई लोग रेड ही रेड पहनते हैं, ऐसा ना करें। सारे कलर को जीवन में आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, इसका स्वाद क्या होता है, मीठा टेस्ट। अभी मैं आप लोगों से एक टेस्ट भी करवाऊंगी, आप सभी अपना बताइएगा। ठीक है, और पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है तो हमें, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, घर के अंदर चप्पल पहन के घूमते हैं, मट्टी में हाथ नहीं लगाते हैं, झाड़ों को पानी नहीं देते हैं। हम सन से रेस तो लेना ही नहीं चाहते, सारा सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं। तो अगर आपने जमीन से संपर्क तोड़ दिया, लोगों के पास कैसा है कि सुबह उठा, बिस्तर में सोए थे, उठे, उठे जाके सोफे पे बैठा, उसके बाद नाश्ते के टेबल पे बैठा, फिर जाके गाड़ी पे बैठे, गाड़ी से फिर सोफे अपनी ऑफिस के चेयर में, घर आके फिर से सोफा, फिर से पलंग।
मतलब नीचे बैठना लोगों ने छोड़ दिया, इसीलिए बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों में बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए आसपास, आपको ज्यादा लोगों में ये दिक्कत महसूस होगी कि लोगों में दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो इसका मतलब यही है कि आपने अपने जमीन से संपर्क तोड़ दिया है। आप घर पे चप्पल कम से कम ना पहने, ठीक है, कहीं किसी को पैरों में अगर गलता है, कुछ ऐसी समस्या है तो बात अलग है, पर कुछ देर जमीन से संपर्क जरूर बनाएं। शुगर वाले पेशेंट को बोलते हैं ना कि जाइए जमीन पे वॉक करिए, तो क्या होगा, पृथ्वी से अपना संपर्क तोड़ रहे हो ना, तो होगा ही। तो आपको उससे संपर्क बनाना पड़ेगा। अब कौन सी प्रॉब्लम आती है उसको ध्यान से समझिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कौन से प्रॉब्लम आएगी। मूलाधार चक्र वीक है जिसका आप ध्यान देखिए, रीढ़ की हड्डी में कोई ना कोई बीमारी होना स्टार्ट हो गई होगी आपके, अर्थराइटिस की समस्या होगी, रक्त की बीमारियां होगी, मतलब रक्त साफ नहीं है आपका, कोई एलर्जी बार बार अगर हो रही है तो, हड्डियों का, और कोई भी घाव जो जल्दी से भर ही नहीं रहा है, इसका मतलब मूलाधार चक्र वीक है आपके। शरीर का कोई अंग का विकार हो रहा है, मतलब वो ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो भी वीक है। सेक्सुअल रिलेटेड कोई समस्या है तो भी मूलाधार चक्र आपका वीक है। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र वीक है। अगर आपको बार बार मतलब लगता है कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, आत्महत्या करने की इच्छा कई लोगों को होती है ना, तो भी मूलाधार चक्र वीक होता है, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई करता रहता है वो इंसान, तो भी उसका वीक है। वो उनकी मानसिक स्थिति इतनी वीक हो जाती है तो भी मूलाधार चक्र वीक है। आपको अगर नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, अगर आप हृदय के रोगी बन चुके हो, ठीक है, और अगर आपको शरीर में कोई भी ताकत महसूस नहीं होती है, तो आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से वीक है। गठिए का रोग है, रक्त संबंधित कोई भी रोग है, और आजकल कैंसर, आप हर एक दो तीन घर छोड़ के सुनोगे कैंसर सब लोगों को हो रहा है, तो उन लोगों को मूलाधार चक्र की साधना करनी चाहिए। और किसी की हड्डी टूटी है समझिए, तो भी मूलाधार चक्र की साधना करने से ये जल्दी पिकअप पकड़ता है, ठीक होने में आपकी मदद करता है। मैं कुछ टिप्स भी आप लोगों को दूंगी। तो आपका बैलेंस है कैसे पता चलेगा, हम उसकी बात करते हैं अब। अगर आप बहुत दिखने में एकदम स्ट्रांग दिखते हो, शक्तिशाली है, आपको डर नहीं लगता है, आप बहुत दिन भर एनर्जेटिक रहते हो और खुश रहते हो, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है। ठीक है, समझ में आया ये बात। अगर बैलेंस नहीं है तो कैसे दिखोगे आप, या आप अपने नेचर को, खुद को आप लोग देखो कि आप ऐसे हो कि ऐसे हो, मैं दोनों बता रही हूं। अगर आपका बैलेंस इम्बैलेंस है तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा सारा दिन चिंता रहेगी, चाहे चिंता बच्चों की हो, पति की हो, घर की हो, नौकरों की हो। चिंता मतलब चिंता ही होता है। एक होता है इजी लेते हैं, अरे ठीक है हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, हो जाएगा, इतने साल से अपन ही काम करे पता ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, ओवर स्ट्रेस लेते हैं। सुबह खाना बन गया तो शाम का खाना उस समय डिसाइड करना, चिंता करते हैं शाम में खाना क्या बनेगा, शाम में खाना क्या बनेगा, ऐसा नहीं। चिंता कम कर। तो अगर चिंता है, बहुत ज्यादा आपको किसी भी चीज से डर लगता है, हर समय डरे रहते हो, असुरक्षा महसूस होती है, मैं सेफ नहीं हूं, आपके बॉडी दिखने से बिल्कुल कमजोर दिखती है ना, आप हमेशा सैड ही रहते हो, कोई बात करे स्माइल ही नहीं आ रहा है, चेहरे पे हंसी नहीं है, बस मतलब कुछ भी हो जाए, हंसी की बात भी हो रही तो आपको हंसी नहीं आ रही है ना, आलस से सारा दिन भरा रहता है, कोई प्रेम से बात कर रहा है तो भी आप बात नहीं करते हो, और आपको जीवन में अगर प्रेम की कमी महसूस होती है तो आपको मूलाधार चक्र पे काम करना चाहिए। ठीक है, अगर हम मूलाधार चक्र पे काम करेंगे तो क्या क्या प्रॉफिट होगा, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, मूलाधार चक्र की हम साधना अभी थोड़ी देर में करेंगे, बस 5 मिनट में। अगर आप साधना करोगे तो क्या क्या प्रॉफिट होगा आपको वो समझिए। इससे आपकी रीढ़ की शक्ति बढ़ेगी, सबसे पहले तो मजबूत बनेगी, आपका डर खत्म हो जाएगा, रक्त की शुद्धि शुरू हो जाएगी, शरीर की जो गर्मी होती है ना, अत्यधिक गर्मी बहुत लोगों को लगती है, पसीना आता है, हाथों से पसीना निकलता है, बैठते ऐसा पसीना भर जाता है, बहुत ज्यादा ओवर हीट होती है, उन लोगों की वो गर्मी अगर संतुलित करना है तो मूलाधार चक्र की साधना करनी चाहिए। ठीक है, अगर हृदय या सेक्स रिलेटेड कोई भी समस्या है, खत्म करनी है, तो मूलाधार चक्र की साधना करेंगे। अगर आपको यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह की, चाहे जेंट्स में हो चाहे लेडीज में, ये समस्या सबको आती है, तो भी हमें मूलाधार चक्र की साधना करने से ये बेनिफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
और पैरों की शक्ति बढ़ानी है, घुटनों का दर्द कम करना है, शरीर के दर्द कम करना है, तो भी हमें इसकी साधना करनी चाहिए। अब हमें साधना की बात करूं, सभी अपने कैमरा खोलिए, क्योंकि ये लाइव डेमो हमें देखना पड़ेगा और मैं आप लोगों से लाइव डेमो कराने की बात कर रही हूँ। ठीक है, सभी कैमरा खोलिए, कैमरे में आ जाइए सभी जने। सभी अपने जितने लोग कैमरा खोल सकते हैं खोलें, और भैया स्क्रीन पे डाल दीजिए सबको। फिर मैं लास्ट में पूरा दिखा भी दूंगी, शेयर भी कर दूंगी। पहले मैं शायद मैं बोल रही हूँ तो कई लोग शायद नहीं समझ रहे होंगे। चलिए एक डेमो करेंगे, आप सभी देखिए। मे बी लोगों ने खाना खा लिया, कोई लोग खाना नहीं। आप अपने शरीर टंग का टेस्ट देखिए एक बार। अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, आपका टंग का क्या स्वाद है देखिए। देखिए टंग के स्वाद होते हैं, बिल्कुल आपको वाटरी लगेगा, या फीका लगेगा, तीखा लगेगा, मीठा लगेगा, है ना। तो आपको कौन सा स्वाद कैसा लग रहा है आप देखिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं किसको कैसा स्वाद लग रहा है। ध्यान दीजिए अपने जीभ पे, इससे पहले शायद जीभ पे कभी ध्यान नहीं दिया है, पर अब देना पड़ेगा कि अपने रोगों को ठीक करना है, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है, इमोशनल हेल्थ को अच्छा करना है, फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा करना है, तो अब ध्यान देना पड़ेगा। डालते जाइए, डालते जाइए। कड़वा टेस्ट भी हो सकता है, डालते जाइए, फटाफट डालिए, डालिए डालिए डालिए, फटाफट डालिए, क्योंकि अभी एक मैजिक होने वाला है। 3 मिनट में एक मैजिक करेंगे, आप लोग खुद लाइव डेमो अभी दोगे कि मैं आप लोग के पास बिना आए आपका जीभ का स्वाद बदलने वाली हूं। ठीक है, सबने ऑलमोस्ट कर लिया, ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया। ठीक है, चेंज करेंगे। अच्छा, मिठाई किस किस को खानी है? चलिए ऐसे हैंड रेस कर दीजिए, कमेंट ना डालिए, ऐसे ही बोले मिठाई किस किस को खानी है। शुगर वाले भी ये खा सकते हैं, टेंशन ना लें। तो आप हैंड रेस मत करिए, हैंड रेस मत करिए, हैंड रेस मत करिए। सबको खानी है मिठाई, ये शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। करेंगे, चलिए। अब 2-3 मिनट कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, दिख रहा होगा मेरी रिंग फिंगर और थंब को मैंने मिलाया, रिंग फिंगर का टिप और थंब को मैंने मिलाया। ठीक है, अगर आप लोग योग वोग रोज करते ही हो तो आपको बैक स्ट्रेट करने की आदत होगी। आंखें बंद करना है और लम 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 का चैंट करना है, अंदर जीभ हिलनी चाहिए। ये 3 मिनट का प्रयोग है। अगर इस 3 मिनट में आपको मीठा मेरे यहाँ का आप तक पहुंच जाता है तो आंखें खोल सकते हैं। अगर आप तक मीठा नहीं पहुंचा है तो थोड़ी देर और करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फिर साधक नहीं हो। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे मीठा आ जाएगा। आप तक मिठाई मैं पहुंचा रही हूँ, मैं यहां से चैंट भी कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल सीधा आंखें बंद कर लें, सांसों पे अपना ध्यान दें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सलेशन। मन को बिल्कुल शांत रखें, पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग की तरफ। फिंगर को थंब से दबाना है, अपनी जो रिंग फिंगर है उसको थंब से दबा रखें, और लम लम का चैंट करते जाएंगे। लम 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 लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम। अंदर चैंट करते जाइए, अंदर चैंट जीभ को लाते जाइए, चैंट करते जाइए, चैंट कर, जब तक आपका टंग टेस्ट चेंज नहीं होता आप तक उसको चैंट करना है। 1 मिनट और करेंगे। लम 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 लम। सभी आंखें बंद रखें, अपने टेस्ट को देखिए, आपका टेस्ट बर्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जो टेस्ट आपने लिखा था उससे वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मीठा आया, वेरी गुड, आप तक मिठाई पहुंच गई। देखिए हो सकता है क्योंकि हमने साधना अभी कम करी है, मीठा टेस्ट नहीं भी आया तो आपका जो भी टेस्ट बर्ड था आपने लिखा था उसमें चेंज जरूर आएगा। या तो टंग आपकी वाटरी हो जाएगी या तीखी कड़वी जो भी था उससे चेंज जरूर होगा। किन किन का मीठा हुआ वो कमेंट में डाले फटाफट। हो गया गोविंद भैया? फटाफट डालिए कमेंट में, फास्ट 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 फास्ट। मिठाई पहुंची नहीं पहुंची? देखिए ये मीठा आने का रीजन ये है कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया। कई लोगों को हो सकता है आने में देर लगे क्योंकि आपने कभी इसकी साधना की नहीं है। जो लोग प्रैक्टिशनर होते हैं उन लोगों को 2 मिनट में ही स्वाद चेंज हो जाता है। तो मैंने जितनी भी समस्याएं आपको बताई है, वाटरी आया मतलब जल तत्व, जो हम कल बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मीठा आना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे पहले हमें वहां के जो क्या बोलते हैं भगवान है, गणेश जी है, इसीलिए वहां का बीज मंत्र क्या हो गया? लम। तो सबसे पहले हम जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले किसकी आराधना करते हैं? गजानंद की। इसीलिए हमने लम की साधना की। और आप यकीन जाने थोड़े दिन आप लम की साधना करना स्टार्ट करें, आपके जीवन में जो भी अगर जो जो समस्या मैंने बताई है वो अपने आप ही सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी, अपने आप। लेकिन इसका एक सर्कल चलता है कि इस साधना को 41 डेज और 43 डेज डेली करना होगा, तब आपके उस लाइफ में वो चीज प्रेजेंट होना स्टार्ट होती है। एक एक सर्कल चलता है ये। तो आप 1 या 2 दिन करके छोड़ोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। हम जो भी चीज आपको बताएंगे 43 डेज तक आप रोज 5 मिनट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको घंटा भर करना है आप शुरुआत में। लेकिन क्या करेंगे इसके लिए? आप नीचे कोई आसन बिछाओगे, आप कोई भी एक आसन रखोगे, उस आसन को बार बार चेंज नहीं करोगे। अगर आप साधना करना चाहते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप प्राणायाम करते हो ना, तो मेरा जो अनुभव है बताता है कि आप एक ही मैट पे करना है, आप एक ही साधन पे करोगे। जो जैसे अपन पूजा का आसन कैसा एक ही रखते हैं, हमेशा सालों साल चलता है, वैसे योग में भी एक आसन चुनना है आपको। उस आसन में आप कर रहे होगे तो जल्दी एक्टिवेट होता है। और वो आसन किसी से शेयर नहीं करना है, मतलब आप अपने परिवार में 4 लोग हो तो 4 आसन होने चाहिए। इससे क्या होगा? जब आप साधना करोगे जल्दी एक्टिवेट होता है क्योंकि वो आपका पर्सनलाइज आसन हो गया, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे? 5 मिनट। आज का होमवर्क सुनिए सब जने, मैं आपको एक बार शेयर भी दिखा देती हूँ। आज का जो होमवर्क है आप लोगों का, अभी तो रात हो गई, कल सुबह आपको दोपहर तक, रात की क्लास के पहले जब भी समय मिले, ये वाली प्रैक्टिस आप वापस से करोगे। मतलब आप लोगों को ये टच करना है। आपका टंग का पहले स्वाद देख लीजिए, आप जो भी स्वाद, खाना खाने के बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं, उस समय नहीं करेंगे। खाना खाने के से पहले या 2 घंटे बाद आप बैठ जाओगे, आंखें बंद करोगे, आप चाहिए नमकीन, हाँ तो वो टेस्ट चेंज हो रहा था इसलिए नमकीन टेस्ट आया, ठीक है।
जब करते रहो लम लम करते जाओगे, आपका टंग में जब स्वीटनेस आ गई, आप समझ लीजिए मूलाधार चक्र जागृत होने के उस तक पहुंच चुका है। क्योंकि जितनी समस्या मैंने बोली, मेरे हिसाब से सबको कुछ ना कुछ उसमें से तो है ही, ऐसा एक भी नहीं है कि प्रॉब्लम ना हो। और हम जब चक्रों की भी साधना बताते हैं तो सबसे पहले हम यही रिकमेंड करते हैं कि मूलाधार चक्र मतलब पहले गजानंद को मना लिया जाए, फिर आप कोई भी चक्र पे जाइए, आसानी से आप अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुंडली जागृत करना चाहते हैं, आप रेकी साधक बनना चाहते हैं, आप कार्मिक हीलिंग सीखना चाहते हैं, आप लोगों को हील करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो, आपको आपके चक्र पे काम करना ही होगा। क्लियर? अब मैं एक बार जस्ट एक शेयर करके दिखाती हूँ आपको कि ये चक्र कैसे है और कहाँ है। और कल एक डेमो, आज देखिए आप तो लेट हो गया, कल एक डेमो फिर से देखेंगे, आप लोगों को मैं लाइव एनर्जी फील कराऊंगी। एक मिनट दीजिए। देखिए सबको दिख रहा, थम्स अप दिखाइए एक बार। देखिए जो मैंने चक्र बोला, शरीर के अंदर ये चक्र कहाँ कहाँ प्लेस होता है, इनका एक अपना कलर होता है, अपना एक नाम होता है। ये मैं भैया को भेज दूंगी, भैया ग्रुप में डाल देंगे, आप आराम से वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं आप यूट्यूब पे भी दिखा दे रही हूँ कि हर चक्र का ये कलर है। आप अपने वार्डरोब में आज कल सुबह चेक करेगा कि कौन से कलर की कमी आपने लाई है जीवन में, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही होगी, तो उसको कैसे बढ़ाना है हम वो भी बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने जो ऑरा की बात करी, तो अगर आपका पॉजिटिव ऑरा है, प्लीज स्क्रीन पे कुछ ना करें, कैमरे से अपने मोबाइल से दूर रहें आप लोग। देखिए ये आपके बॉडी के बाहर ये 7 लेयर्स होती है। एक चीज मैं और समझाती हूँ आप लोगों को कि जैसे हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं, हम आते हैं एकदम थके हुए आते हैं, एकदम पूरी तरह से एकदम ऐसा, गए जब तो रेडी होके गए, आए जब तो चप्पल कहीं पे, कपड़े कहीं, कुछ और कहीं, ऐसा फेंकते हैं हम लोग, क्योंकि हम पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से भर जाते हैं। और शादी में बहुत लोगों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको देख के दूर से अच्छे लगते हैं, अरे ये तो अच्छा है, अच्छा इससे बात कर सकते हैं। और कुछ लोगों को आप देख के बोलते हो अरे ये तो पसंद नहीं आ रहा है, तो वो क्या है? आपका ऑरा। मतलब आपके 7 लेयर जो बॉडी के अंदर है वो कितनी पॉजिटिव है ये बताता है। अगर कोई लोग देख के आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और कोई लोग आपको देखते ही पसंद ही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑरा चल रहा है आपके साथ। ऑरा क्लीनिंग भी हम सीखेंगे इसी के अंदर। तो ये देखिए ये चाय चक्र, देखिए ये जो चक्र के चारों तरफ लाइनिंग दिख रही है ना, कलर कलर की, अलग अलग कलरों की दिख रही है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं है ना? अभी खराब हो रहा होगा तो कैसा दिखता है स्कैनिंग में, वो दिखाती हूँ आपको मैं। ये ऐसा होता है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब आपके ऑरा में ऐसे बारीक बारीक छेद हो चुके हैं, और आपकी सोची गई बात, मतलब 2 महीने 4 महीने पहले आपने कोई सोचा था अरे इसको तो ऐसा है, बीमारी है, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, और 2 महीने बाद आप देखते हैं कि रिपोर्ट में आपको वही बीमारी चल के दिख रही है। तो आपका सोचा आपको ही मिल रहा है, आपने जो भी सोचा, चाहे वो धन के लिए सोचो, चाहे परिवार के लिए सोचो, चाहे अपनी हेल्थ के लिए, तो इस तरह से बारीक बारीक छेद बन जाते हैं। और ये जो लाइन दिख रही है, ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में दिखने लगती है, ये होता है नेगेटिव ऑरा। ठीक है, अभी ये हो गया, मैंने जो लम की साधना आपको कराई, तो ये लम जो होता है इस तरह से दिखता है, 4 पेटल वाला ये फूल है। और लम कैसे लिखना है ये आप देख लीजिए, ल पे ऊपर बिंदी बिंदी रहती है। ठीक है, ये इस तरह से साधना होती है, और ट्रायंगल नीचे की तरफ बना है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, हम भी जब लास्ट डे में सिखाऊंगी तो आप लोगों को ये काम आएगा। इस तरह से ये लम की साधना होती है। अभी इसको हटा, देखिए अगर आपको जीवन में मूलाधार चक्र से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसकी कुछ रेमेडीज हैं, मैं आपको समझाती हूँ। एक तो आप जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में मोली मोली पहनते हैं, लाल कलर का धागा। अगर ये सारी समस्या आप लोगों को है तो एक लाल कलर का धागा अपने हाथ में बांधना स्टार्ट कर दो, या फिर लाल कलर का पेन रख सकते हैं आप, लाल कलर की कर्चिफ जिसको रुमाल बोलते हैं, आप वो अपने पास रख सकते हैं। लाल कोई कलर का कोई क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो आप हमेशा 3 महीने के लिए कम से कम अपने पास ही रखें, इससे स्वतः ही वो चक्र बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लाल कलर की कोई भी वस्तु अपने पास जो इजीली आप रख सकते हो उसका प्रयोग कीजिए। हम लोग तो कम से कम ये मोली 12 महीना हाथ में रहती ही है,
तो इसके अंदर हम लाल और येलो कलर मिक्स वाली पहनते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मूलाधार चक्र और हमारा स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र तीनों बैलेंस होता है, क्योंकि इसमें हल्का ऑरेंजिश और येलो कलर भी आता है। देखिए बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्रिस्टल के बारे में लोगों को पता है, तो क्रिस्टल में 7 चक्रा के आप क्रिस्टल लाते हो, उससे अच्छा आप धागा पहन लो ना, ये भी उतना ही काम करे जितना क्रिस्टल काम करता है। तो ये था आज का मूलाधार चक्र के बारे में। अगर आपको कुछ इसके बारे में कुछ जानना है, तो कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहता है आज जो मैंने पढ़ाया उसके रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना बता सकते हो। भैया आप खोलोगे मैं खोलूं? अनम्यूट करिए। उमेश कुमार तरुण भैया। दीप्ति शर्मा जी, हाँ बोलिए। जी दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी। जितनी समस्या आपने बताई है मेरे शरीर में, मुझे हड्डियों का दर्द भी हमेशा बना रहता है। और जो आपने बताया कि मोली पहनते हैं, तो मोली ज्यादातर लेडीज है ऐसी उल्टे हाथ में पहनती है, तो क्या ये सही है? सही है। मैंने तो अभी ये आपने, हाँ बोलिए। जी, ये मैंने उल्टे हाथ में ही पहन रखी है। तो जैसे आपने सीधे हाथ में पहनी है या उल्टे हाथ में, ये नहीं मालूम। उल्टे उल्टे में हाथ ही में है। पहने। हाँ, तो ये अभी पूजन की ही है मतलब, तो ये उल्टे हाथ में चलेगी ना? हाँ उल्टे हाथ में पहनना है। अगर ग्रहण काल कोई भी आता है तो वापस से मोली हम चेंज करते हैं। अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य हो गया तो भी हम मोली चेंज करते हैं। और मोली का रंग थोड़ा भी फीका हो जाए तो तुरंत मोली को चेंज किया जाता है। जी दीदी। और सारी समस्या अगर आपको बनी हुई है तो आप मूलाधार चक्र की पहले साधना स्टार्ट करें। 41 रोज लंबी साधना करें। प्लीज जिनको बोलना है, जो बात हो रही है उसके बाद आप बोलें, ठीक है, ताकि सबको क्लियर समझ में आए। तो आप मूलाधार चक्र की साधना 41 डेज के लिए बिना स्किप किए करें। आपके बोन्स में अपने आप ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। वो हड्डियां अपने आप ही मजबूत होना स्टार्ट हो जाती है इससे। जी दीदी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हाँ उमेश भैया। जी भैया। दीदी, हमको तो लाल रंग से बहुत लगाव है, लेकिन अगर लाल रंग का अगर टी शर्ट हमने पहन लिया तो मिनट नहीं लगा हमको बाहर खोलते हुए, लगता है कि शरीर में आग लग गया, बर्दाश्त नहीं होता है। इससे क्या पता चलता है, मैंने क्या बोला, अधिकता भी आपको कमजोर करती है और आप कम यूज कर रहे हो तो भी, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र वीक है आपका भी। आपको लाल रंग फिलहाल नहीं पहनना है, आपको लाल रंग की साधना करनी है। जी जी। आप एक चीज बताइए, आपके वार्डरोब में सारे कलर हैं? 2 कलर हैं। बाकी कलर क्या होगा फिर? हाँ, तो बाकी कलर तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको अपने वार्डरोब में ऐड करना पड़ेगा। अगर जीवन में सातों रंग की ऊर्जा चाहिए, सातों चमत्कार चाहिए, तो सातों कलर आपको अपने जीवन में ऐड ऑन तो करना ही पड़ेगा। जी दीदी। मान लीजिए घर के अंदर मैं चारों तरफ सिर्फ लाल रंग रंग दूं तो चलेगा क्या? सब कुछ लाल ही लाल नहीं चलेगा ना। इसीलिए आप पहले रेड कलर को बिल्कुल, अभी फिलहाल 3 महीने के लिए रेड कलर मत पहनिए। सिर्फ एक मोली पहन लीजिए 3 महीने के लिए। फिलहाल आप छोड़ के दूसरे कलर पे ध्यान दीजिए। अपने आप ही आपको जो एक समस्या है ना गर्मी वाली, वो कम हो जाएगी। ठीक है। जी दीदी। लक्ष्मी दीदी। वंदे मातरम दीदी, सभी को वंदे वंदे मातरम। मातरम। हाँ बोलिए। ये मोली गृहिणियों को लेफ्ट हैंड में पहनना है, और जो जिनकी शादी नहीं है उनको राइट हैंड में पहनना है क्या? नहीं ऐसा नहीं होता है। जो फीमेल होती है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे ना हो, आपको लेफ्ट में ही पहनना है। और जो मेल होते हैं उनको राइट में ही पहनना है। इसका क्यों बताऊं? स्वर विज्ञान आपको पता अगर हो, आपने सीखा भी अगर हो, और वैसे भी लेफ्ट साइड होता है फीमेल और राइट साइड होता है मेल। इस बात को याद रखें। मैन इज ऑलवेज राइट, बोलते हैं ना हम राइट, तो बस समझ जाइए राइट में पहनना है। ठीक है। संदीप कौर माता जी। धन्यवाद। ये मौली यदि नहीं पहन सके तो इसके अलावा कुछ पहन सकते हैं? नहीं, दूसरा कोई धागा पहन लीजिए। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मोली ही पहनना जरूरी है। तो मैं, हम लोगों में मोली बोलते हैं इसलिए। आप रेड कलर का ऊन पहन सकते हैं। एंकर का धागा ले आइए, उसको गूंथ के कोई अच्छा सा चोटी बना के पहन लीजिए। कोई आर्टिफिशियल बाजार से कोई आपको रेड कलर का मिलता है तो आप वो पहन सकते हो।
कुछ भी कलर पे, ऐसा कोई नहीं है कि आपको रेड कलर की मोली पहनना है, आप रेड कलर का कुछ भी पहन सकते हो, बैंगल पहन सकते हो, कोई कड़ा पहन सकते हो। स्केच से रेड कलर नहीं कर नहीं नहीं सकते? नहीं, वो तो मिट जाएगा ना, फिर आप भूल जाओगे, फिर नहीं लगा पाओगे। पंकज करने में वो सिंघल भी काम करेगा, नहीं काम करेगा नहीं है, लेकिन आप भूल जाओगे तो फिर वो तो 24 आवर्स आपके इस कलाई में। देखिए जब हम यहाँ बांधते हैं ना तो बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं। ये बांधने के पीछे बहुत बड़ा साइंस है, अगर मैं पढ़ाने लगूंगी अभी तो बहुत देर हो जाएगी। ये बांधना बहुत जरूरी है, आप कुछ भी बांधिए, आपकी मर्जी, ऊन बांध लीजिए, आर्टिफिशियल कोई बैंड लेके आ जाइए, कुछ भी बांधिए, बांधना पड़ेगा। ठीक है। पंकज सिंघल जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। अरे मैं पूछना चाह रहा था, मेरा ऑपरेशन हुआ था 14 महीने पहले। तो मैं अभी जमीन पे बैठ के साधना नहीं कर सकता, तो कुर्सी पे बैठ के कर सकता हूँ ये? हाँ कुर्सी पे बैठेंगे पर लाल रंग का आसन लगा के बैठेंगे, लाल रंग का आसन। हाँ। और ठीक है, क्योंकि कोशिश मेरे करिए को। आपके पांव जमीन पे लगे हों। जी। ये मैं पूछना चाह रहा। हाँ जमीन पे लगना जरूरी है। अगर आप जमीन से मतलब पृथ्वी तत्व को जागृत करना चाहते हो और हमारा संपर्क ही नहीं होगा तो जागृत नहीं होगा वो। जी 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 ठीक है। जी। हाँ। धन्यवाद। नीता वारसने दीदी। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मौली को हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट दबे तो कस के बांधना चाहिए कि वो घूमता हुआ बांधना चाहिए? घूमता हुआ होना चाहिए, वो अपने आप दब जाएगा, आपको घूमता ठीक। हुआ ही बांधना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। जी। नम्रता चौधरी दीदी। वंदे मातरम दीदी। जैसे बोलते हैं कि पृथ्वी पर जब हमारा कोई भी अंग टच करता है और हम साधना करते हैं तो पृथ्वी खींच लेती है वो सब चीज। तो साधना करते समय पृथ्वी को टच करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम डायरेक्ट संपर्क में नहीं जाते, इसलिए तो हम आसन बिछाते हैं ना। जब कोई नीचे बैठ के साधना कर रहा है तभी तो आसन बिछाते हैं हम। इसलिए पूजा में भी तो आप हाँ आसन बिछाते हैं, योग में भी आसन बिछाते हैं हम। लेकिन हाँ। अभी जब कोई चेयर पे कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली अगर टच नहीं होगा तो कैसे साधना जागृत होगी उसकी। ओ आपको जैसे कई लोग ठीक। घुटने के पेशेंट होंगे, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो टच होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला पैर कुछ तो भी टच होगा तो जल्दी जागृत। धन्यवाद। वर्षा दीदी। हाँ, वंदे मातरम दी। मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बताया कि बेसिक चक्रा जब वीक होता है तो आपके बोन्स और ब्लड संबंधी इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो कम से कम भी 5-6 साल पहले मैंने स्कैनिंग करवाई थी तो मेरा बेसिक चक्रा बिल्कुल वीक था। और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता गया, मुझे बैक पेन भी हुआ और मेरा प्रॉस्पेरिटी लेवल भी बिल्कुल डाउन चला गया। और ब्लड संबंधी इश्यूज भी आए और बोन्स संबंधी इश्यूज भी आए। पर जैसे हीलिंग करने के लिए मुझे बोला गया, पर मैं इतनी एनर्जी भी नहीं थी मेरे में कि मैं खुद से हील कर पाऊँ खुद को। और साधना के बारे में ज्यादा नॉलेज थी नहीं मेरे को। तो अब कैसे इसको मैं हील कर सकती हूँ? जैसे रेड कलर मैं कभी पहनती हूँ, कि रेड कलर देखती हूँ मुझे थोड़ा सा एक बार मन में डाउट होता है इसको पहनूं नहीं पहनूं, ये मन में संकोच रहता है मेरे को। तो इसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? सबसे पहले तो अपने संकोच को हटा दीजिए, लाल कलर का आसन लेके आइए, लाल कलर की मोरी धारण करें। और लाल कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, इसकी कमी होना या ज्यादा होना दोनों भी प्रॉब्लम को दिखाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप लम की ही साधना स्टार्ट करें, कोई साधना मत करिए अभी। मैं लास्ट डे जो चक्रा हीलिंग बताऊंगी वो करना है 41 डेज तक, बहुत आसान क्रिया होगी वो। और लम की साधना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। आज सोने से पहले 5 मिनट करके सोइए और एक आसन का चुनाव कर लीजिए। और कोशिश करिए हफ्ते में एटलीस्ट एक बार लाल रंग कुछ भी धारण करना ही है। आप देखिए खुद ही ऑटोमेटिक ही वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। उसकी थैंक यू। एनर्जी जैसे ही आपके अंदर आएगी ना, आपके ऑरा में एंटर करेगी ना, ऑटोमेटिक वो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। और जो मैंने वो स्टेप बताया अंदर और बाहर वाला, वो एटलीस्ट 100 टाइम्स मेल को भी करना है और फीमेल करेगी तो मिरेकल रिजल्ट होते हैं इसके। अंदर बाहर ये वाला मूवमेंट सबको करना है।
ठीक है। आप चाहें तो फ्रेश रूम जहां आपका फ्रेश होते हैं वहां बैठ के भी कर सकते हो, और आप करके देखिए, आपकी पीरियड्स की समस्या, बच्चा ना होने की समस्या, पेट दर्द, जो भी है ना, सब सॉर्ट आउट हो जाए खाली ये करने मात्र से। समझ रहे हो ये वाला पॉइंट? तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। फीमेल के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट, हम लोग में योग में ऐसा बोलते हैं 100 प्रॉब्लम की एक दवा, सिर्फ इस मूवमेंट को करने को बोलते हैं। आप खुद करके देखिए, जिनको भी दर्द है ना वो कर ही नहीं पाएगा पहले पहले तो, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। थैंक यू दीदी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी की ओर से प्रतिभा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उनके सानिध्य में हम सभी को मूलाधार चक्र के बारे में और चक्रा के बारे में सरल और विशेष जानकारी मिली। और इसके भैया कोलकाता से, जी भैया वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। दीदी से मेरा सवाल था, मेरे को कलर का कुछ ऐसा खास पसंद नहीं है, तो इससे क्या समझ में आता है? कोई भी कलर पसंद नहीं है? मतलब पसंद कपड़ा वपड़ा या इस तरह का पसंद करने जाता है, ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है ये अच्छा, लेकिन चाहिदा जो हो मतलब उस तरह से नहीं है कि ये रंग मुझे अच्छा लगता है वो रंग मुझे अच्छा लगता है, पर इस तरह अच्छा से। लगना चाहिए ना। अगर जीवन में कोई इंटरेस्टिंग चीज करनी है तो आपको पसंद कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना, खुशी कैसे मिलेगी? इसका मतलब आपका स्वभाव एकदम शांत स्वभाव के हो आप, मिल जी गया तो भी ठीक है और ना मिले तो भी ठीक है, जी ऐसा है? ऐसा नहीं, जी। थोड़ी सी इंजॉयमेंट, थोड़ी आनंद जीवन में होना चाहिए, इसलिए कलरों को पसंद करना शुरू करें, पसंद जो है करिए, उसी में, तब जीवन में जो जो है उसी आनंद में चाहिए खुश वो हो। मिलेगा। नहीं नहीं, जो है अच्छी बात है, पर और ज्यादा मिल सकता है, आप प्रयास नहीं कर रहे हो ना, इससे ये दिखाता है, इससे ये दिखाता है कि आप कोशिश भी करोगे तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो उत्साह ही नहीं है ना अंदर से। आ सकता है, वो डोर तक खड़ी है माता, लेकिन आप इनवाइट नहीं करना चाहते हो, तो थोड़ा सा पसंद करना स्टार्ट करिए, कहीं जाते तो इंटरेस्ट दिखाइए, अपने आप पसंद होगा, क्यों नहीं होगा? वंदे मातरम बेरंग, दीदी। बेरंग अच्छा लगेगा क्या? रंग भरेंगे तो अच्छा लगेगा ना। एक प्लेन पेपर और रंगीन पेपर में कौन सा पसंद करेंगे आप बताइए? अक्सर अक्सर हम लाइट लाइट कलर हम पसंद करते हैं। हाँ, तो कोई बात, लाइट कलर में लाइट लाइट लाल का हल्का कलर पसंद करिए, ऑरेंज का हल्का पसंद करिए, टोन तो बहुत सारे आजकल तो 7 शेड थे पहले, आज तो लाखों शेड है, पेंट में भी लाखों शेड है, आप हल्का पहन लीजिए ना, क्या दिक्कत है? पर पहनना पड़ेगा आपको, जीवन में रंग भरना है, उत्साह चाहिए, आनंद चाहिए, स्वाद चाहिए, तो रंग तो होना पड़े, बिना रंग तो बेरंग है ना सब कुछ। जी शुक्रिया दीदी। दीदी वंदे मातरम। दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि दीदी कई बार मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसका क्या, इसका भी यही मूलाधार चक्र में ही मूलाधार कमी है चक्र इस से वजह से? जल्दी जल्दी इमोशन चेंज होना, हल्का सा डर लगना, ये सब कुछ मूलाधार चक्र की दर्शाते हैं सब कुछ। आप ज्यादा तो जमीन पे नहीं बैठते होंगे, आपने जमीन पे बैठना बंद कर दिया होगा, घर पे चप्पल पहनती हो, पेड़ के पास नहीं जाती हो, बाहर तो बिल्कुल मतलब जाए बस पार्टी अटेंड किया और घर पे आके बैठ जाती हो, ऐसा ऐसा करते होंगे आप लोग, बिल्कुल ऐसा ये है? बात सही है कि घर पे चप्पल पहन के घूमती हूँ, मुझे जैसे आपने भी बताया, मुझे वो सारी चीजें मेरे माइंड में घूम रही है कि ये बात सही है, मैं चीजें करती हूँ ये चीजें। तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए। अपनी नानी दादी को आप देखो ना, वो सब कुछ जमीन पे बैठ के होता था। खैर अपने पास फैसिलिटी है, अच्छी बात है कि आपको समय के साथ लेकिन फैसिलिटी का गलत फायदा तो ना करें, मतलब डॉक्टर के पास बिल देना पड़ेगा, नहीं तो आपको बिना बिना खर्च का उपाय है, बस साधना करनी है, 5 मिनट रोज कर लिया कीजिए, ठीक है। ठीक है है ना? दीदी, धन्यवाद। स्टार्ट करिए, आज से ठीक स्टार्ट कर दीजिए, देखिए चमत्कार कैसे होता पूर्णा सिंह दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। और कलर के बारे में पूछना था, क्या दिन के अकॉर्डिंग भी कलर होता है? नहीं नहीं, चक्रा में ऐसा नहीं होता, चक्रा का फिक्स कलर है। सिर्फ रेड कलर? हाँ, चक्रा का रेड कलर है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। मूलाधार का लाल कलर ही है, सब कुछ फिक्स है, मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। कोई ये बोलता है ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही है, जो मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
ठीक है ठीक दीदी। है। दीदी एक चैट बॉक्स में सब मैसेज आ रहा है कि जो अश्विनी मुद्रा है, जो अपने गुदा द्वार को अंदर और बाहर की ओर खींचना है, ये मासिक धर्म में बहनें कर सकती है? हाँ, कर सकते, बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। अगर आपको मासिक धर्म में पेन आता है, हेवी फ्लो होता है या कम फ्लो होता है, क्राइम्स आते हैं, आप आराम से करिए। आपको बिल्कुल थोड़े दिनों में क्लियर ना, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 500 बार करना पड़ेगा। मतलब आपका जो टाइम चल रहा है उसके पहले मालूम पड़ेगा ये टाइम इस डेट को आप होने वाले हो, आप पहले से स्टार्ट करो। अच्छे से अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, जब एकदम वो लूज हो जाए जगह पे, उसको टाइट करके होल्ड करना स्टार्ट करें, तो ऑटोमेटिक लेडीज की जो भी समस्या होती है ना, जितने भी, चाहे वो सेक्सुअल रिलेटेड समस्या हो, चाहे प्रेगनेंसी की समस्या हो, चाहे जो छोटी बच्चियां आजकल जल्दी पीरियड्स हो जा रही हैं और परेशानियां आ रही है, वो सब कुछ का सोल्यूशन है कि एक ये बस मूवमेंट किया जाए। अनकंट्रोल यूरिन डिस्चार्ज होता है, उसके लिए भी बहुत इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन ज्यादा डिस्चार्ज होता है तो पहले तो शाम में कम पानी पिए, 6-7 बजे के बाद पानी कम पिए। पानी जब भी पिएंगे लेफ्ट स्वर को जागृत करके पानी पिएंगे। उसके बाद भी यूरिन हो रहा है तो मेरा हाथ देखिए, यहाँ पे येलो कलर का लगा के सोइए, रात में बाथरूम में नहीं आएगा। ये हाथ दिख रहा है मेरा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप दबाएंगे दर्द होगा, यहाँ पे येलो कलर लगा के सोइए, आराम से रात भर सो जाइए। राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में दीदी? दोनों हाथ में लगाना है। दोनों हाथ। जिनको प्रॉब्लम है ना बाथरूम की, उनको बोलिए यहाँ दबाएंगे तो यहाँ दुखेगा, उनको दर्द भी होगा यहाँ पे। अभी हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो बोलते हैं कि यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब जाते जाते बहुत ज्यादा ही, इसके लिए मैं मतलब उसको भी हाँ, करने मैं से वही याद। बता रही हूँ, जो यूरिन की समस्या होती है ना, उसके लिए बताया मैंने कि शाम में 6 बजे के बाद उन पेशेंट्स को पानी पीने कम बोलिए, पहली बात। ठीक है, 6 बजे के पहले जितना पीना है तो पी लो। दूसरा, जब भी वो पानी पिए, कोई भी लिक्विड आइटम इंटेक करेंगे तो उनका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। उनको बोलिए, चेक कराइए, राइट चलता है लेफ्ट चलता है, चेक कराओ, बोलो लेफ्ट जब भी चलता हो तब पानी पीना, ऐसा उनको स्ट्रिक्ट बोलिए। तीसरा क्या करेंगे, जब वो पानी कम पिएंगे तो उनको शाम के बाद में यहाँ पे येलो कलर लगा दो, बोलो। आप एक दिन में मेरे को सुबह आज लगा, रात में लगाइए, सुबह फीडबैक दे दीजिएगा। ओके दीदी। इतना श्योर है। ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीता भंडारी दीदी, आपको कुछ कहना है? नीता भंडारी दीदी माइक अनम्यूट कर लें, बड़े दिनों बाद नजर आई हैं। नीता भंडारी दीदी शायद चैट बॉक्स में तो लिख रही हैं, लेकिन आवाज शायद उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। चलिए, आप सभी की ओर से दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के माइक अनम्यूट कर दिए जा रहे हैं और धन्यवाद। धन्यवाद तो बनता ही है दीदी का, उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय हम सभी के बीच धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी आपका। बहुत अनमोल ज्ञान हमको दिया है। बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दीदी, धन्यवाद दीदी आपका। शब्दों में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत दीदी आपका। धन्यवाद अच्छा ज्ञान आपका। दिया। आभार, शुक्रिया। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बहुत दिया बहुत आपने। धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद। जी, अब समापन की ओर चलते हैं। समापन के लिए हम सभी के बीच कोमल पटेल बहन जी भैया, धन्यवाद तुम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथ्वी शान्तिः, रापाः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वयो देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति,
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी मोनिका बहन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे वृंदावन राम धाम की राम हरे लालजू लाडली जो सरकार की जय सियापति रामचंद्र जी की जय जय हो। सब समृद्ध परिवार की जय हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो मातरम राजीव मातरम जय हो मातरम प्रकट हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। रसोई घर आनंद भैया रसदाले की प्रकट हो और रसोई घर सभी अपनी अपनी कलाइयों की मसाज करते हुए रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय की जयकारा लगाने के लिए आनंद भैया तो है नहीं, नवनीता बहन, आकांक्षा, गंगस बहन, कोई प्रकट हो। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ जोर से। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव ऐसे। वंदे मातरम सभी को। आज तो चौपाल पे इतनी अच्छी जानकारी और एक तो ऐसा फटाकेदार अनुभवों की झड़ियां लग रही थी कि नीचे चैट बॉक्स में लिखे जा रहे थे। दूसरी रीना नवलानी दीदी ब्रेक नहीं लगने वाली। कोई चैट में लिख रहा है और भी हैंड रेज है। पूनम बहन की जब पोट्री खुलने लगी तो सब नीचे चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिए कि अब ये ट्रेन रुकने वाली नहीं। तो बाकी बहुत ही बेहतरीन आज की चौपाल, बहुत ही अद्भुत रही। आप सभी के आशीर्वाद से, कहीं न कहीं आप सभी के जो आशीर्वाद हैं इस परिवार के फलते फूलते हम सभी को शून्य खर्च पे शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के अनुभव, ज्ञान, अनमोल ज्ञान मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये जो कहा गया है कि राजीव भाई के वेदांत में
भैया घर बैठे अनमोल ज्ञान। जी जैसा क्या है शिक्षा। सुनने तो है ही भैया, साथ में घर बैठे भी है। जी जी भैया। तो राजीव भाई के सिद्धांत के अनुसार उनका कहना है कि हमारे देश में चिकित्सा, शिक्षा और न्याय निःशुल्क होनी चाहिए। तो उस आधार पे जो ये स्वस्थ समित परिवार की चौपाल पे हो रही है, उस बात की मुझे बेहद खुशी है कि आप सभी के आशीर्वाद से ऐसा संभव हो पा रहा है। जहां आज के समय में सोशल मीडिया और ऑनलाइन के माध्यम से अनेकों जगहों पे खर्च किए जाते हैं, स्वस्थ समित परिवार की चौपाल पे निःशुल्क प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है आप सभी की दुआओं के आशीर्वाद से ऐसा संभव हो पा रहा है। जी जी भैया। राजीव भाई दीक्षित जी का कथन है, सुपुत्रों की कमी नहीं है, सुपात्रों की कमी नहीं है। तो भैया चौपाल में आने वालों की कमी नहीं है, बहुत लाने वाला चाहिए। तो एक सुपात्र मिला, लाने वाला, तो आने वालों की कमी नहीं है भैया। मोनिका दीदी वंदे मातरम, राधे राधे। अपना पर्सनल चैट बॉक्स चेक करें। फोन कर दिए भैया, कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। AK सिंह भैया, AK सिंह भैया, मुझे याद है AK सिंह भैया बहुत पुराने स्वस्थ समित परिवार से जुड़े, जब हम लोग टेलीग्राम पे किया करते थे तब के हैं। AK सिंह भैया बिल्कुल भैया। करें जरा, AK सिंह भैया माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप अपने विचार रखें, बड़े दिनों बाद आज नजर आए हैं, मैंने कहा दो शब्द आपके भी सुन। मुझे थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया ना, सांस सांस फूलती। पानी पानी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करनी वो आपका धातु मिश्रित, वो पिया करेंगे। बाकी सारा फॉलो कर ही रहे हैं। अब तो हमारे पुराने संबंध है, बढ़िया है, अच्छा लगता है। चौपाल के चीजों का हम शेयर करते हैं, लाइव में भी लोगों को बताते भी हैं। लेकिन आवाज थोड़ी गड़बड़ जाती है, आवाज मेरी, मैं बोकर सांस फूलने से आवाज भी गड़बड़ जाती है। जी जी थोड़ी समस्या रहती है ना इस समय। कोई बात नहीं। तो आपके मैं उधर, आपको निवेदन किया आपके जी। आपके उधर तो अड़ूसा के पत्ते बहुत मिल जाते हैं, अड़ूसा के पेड़। तो बोला, हमने बोला है, एक हमारे लोग हैं उनसे हमने कहा ले आना आड़ू साग पत्ते, फार्मूला बताया था आपने, लिखा रखा है, उसका प्रयास कर रहे हैं। जी और सोना मिल चांदी जाएगा। यहाँ पर क्या करिएगा? सोना चांदी ऊपर लेके थोड़ी जाइएगा, नीचे ही गला दीजिए पानी। ना ना ना, नहीं 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 नहीं, कुछ भैया नहीं। नहीं भैया, अंगूठी, हाथ वाली अंगूठी को पानी में डालो भैया, हाथ वाली अंगूठी को पानी में डालो। ठीक ठीक, डाल दें। भैया ये मत सोचना कि वंदे हमारी मातरम दीदी, वंदे ध्यान नहीं मातरम जाती। सभी को, वंदे मातरम वंदे सभी मातरम को, वंदे भैया। मातरम। भैया जो हाथ में पहन रखा है ना 1 तोला सोना, उसको भैया पानी में डाल के छोड़ दो। हमारी नजरें भैया तीखी है, पैनी नजर है, रखती है बहने। जी 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 जी। ठीक है। और चांदी घर में मिल जाएगी भैया, चांदी डाल दो। और तांबे का जग का ऊपर वाला ढक्कन है ही, या फिर पूजा घर वाला लोटा है वो ले लो। लोटा है, लोटा। और लोहे का पात्र है ही, लोहे का आपके पास कढ़ाई हो है घर में, उसमें पानी भिगो के अब भी खड़े होके वहां वो काम करके आओ पहले। ठीक है। उसके बाद 5 दिन 7 दिन बाद बात करेंगे, सांस कहाँ जाता है, कैसे फूलता है, कैसे ठीक होता है। इसको सुबह उबालना है, अब रात को भिगो के छोड़ना है, सुबह उबालना है, फिर दिन भर में पानी पीना है, फिर भिगो के छोड़ देना है, फिर इसको उबालना है। सेम चीज करनी है रोज, 7 दिन करेंगे। 7 दिन के बाद यही आवाज, यही चौपाल। जी भैया। नीता भंडारी दीदी नजर आई थी, कहाँ कहाँ है आज? माइक अनम्यूट। हाँ एक बार मुझे भी आई थी भैया, नीता भंडारी दीदी कई दिनों बाद आई थी। नीता भंडारी दीदी माइक अनम्यूट करें जरा। हाँ, आप लोग बैठ जाते हैं ना बहन भाई, ऐसे बैठ जाते हो कि हमें कोई पहचानता नहीं, हमें कोई जानता नहीं। हमारी नजरें ऐसी है, हम एक एक को देखते हैं कि कौन सा, कौन नया, कौन पुराना, कौन कई दिन बाद। अगर आप 2-5 दिन घर में रहते हो, उसके बाद भी आते हो, तो हम देखते हैं। बोलिए भैया। पहुंच गई दुबई द्वारा, वापस पहुंच गई? हाँ जी, आराम से, अच्छा, आराम से। बहुत आराम से। और दुबई में सब ठीक है? जी जी, बहुत बढ़िया। ऐसा कोई
हाँ, वैसे कोई ज्यादा इशू नहीं है यहाँ, जितना दिखाया जा रहा है। और ये तो ये और अभी भी मैं धातु स्रावित पानी ले रही हूँ। हाँ, इस बार तो आपने इंडिया में कमाल ही कर दिया। सब जगह जहां गए वहीं यही बोलना शुरू कर दिया, भाई सोना चांदी गला डालो। हाँ हाँ, सबको बताकर आई हूँ। लेकिन आपने अपनी सहेली को नहीं बताया, वो नाराज है आपसे। कौन, सुधा दीदी? समझ उनको गई। बताया मैंने सबसे पहले। भैया मैं भी ले वंदे मातरम भैया। बदले ये दोनों सहेली हैं आपस में। मैं भी ले रही हूँ भैया धातु स्रावित जल। हाँ, ये मिलने आई थी नहीं आई थी आपसे, ये बताइए। नहीं, ये जोधपुर आई मैं थी और जयपुर मैं ही नहीं जयपुर गई। हूँ। हाँ? सुधा दीदी जयपुर रहते हैं, मैं जोधपुर गई थी और बॉम्बे गई थी। जयपुर नहीं जाना हुआ मेरा। अच्छा, चलिए फिर यहाँ देख लीजिए एक दूसरों की शक्ल और क्या। नहीं पर हाँ, नहीं वैसे भी बात होती रहती है बीच में यहाँ से भी, सुधा दीदी से। तो जहाँ भी अटक जाती हूँ तो उनसे गाइड ले लेती हूँ, गाइडेंस चाहिए तो। बहुत बढ़िया। और तबीयत सब ठीक ठाक? हाँ, वैसे ठीक हूँ। जी। अभी तो मैंने ना पैरों में 2-2 केजी का वो बेल्ट बांध रखा है, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने हैं पैर, और इसलिए। अच्छा, तो उसी दिन भर वो बांध के चलती हूँ, शाम को रात को खोल देती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, मिलते हैं इसी पे। ओके, थैंक यू भैया। स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखी चौपाल में जुड़ने के लिए। और इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, 4 बजे नारी सुरक्षा, और शाम 7:30 बजे चौपाल। और 7 दिन तक हम सभी के बड़े सौभाग्य की बात है कि चक्रा हीलिंग के ऊपर चर्चा मिलने वाली है। तो आज पहले दिन रहा मूलाधार चक्र के ऊपर, तो कल पुनः प्रतिभा दीदी की सानिध्य में चक्रा हीलिंग के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।